हेलो एंड वेलकम टू द जीनियस ट्यूटोरियल्स। अब हम पढ़ने वाले क्लास 10 मैथ का बहुत ही शानदार चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणियां। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, आपको बहुत मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। आइए इसको समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में। देखिए एपी क्या होता है। एपी, व्हाट इज एन एपी? एपी चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां, बहुत ही बढ़िया। हिंदी थोड़ी खराब है, इंग्लिश देखिए, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, ठीक है। समांतर श्रेणियां, देखिए नाम से समझ में आ रहा है, समांतर एक समान। श्रेणियां मतलब श्रेणी क्या होती है? एक के ऊपर एक के ऊपर एक, मतलब बढ़ने वाली, लगातार बढ़ने वाली चीजें होती हैं समांतर श्रेणी। जैसे आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई एक चीज है, कोई भी एक सीरीज है। सीरीज क्या होता है? सीरीज एक नंबर का सेट होता है जो एक प्रॉपर डेफिनेट ऑर्डर में होता है, तो एक सीरीज है। सीरीज मान लेते हैं नंबर की, एक है 2 4 6 8 10 12, और ये सीरीज चली जा रही है काफी आगे तक, ठीक है। तो ये देखिए आप इसमें एक चीज समझिए, 2 4 6 8 10 12, एक ये प्रॉपर एक अपना ये प्रॉपर एक डेफिनेट ऑर्डर जो है वो फॉलो कर रहा है। कैसे? 2 2 के बाद 2 बड़ा 4, 2 के बाद उसके बाद 2 बड़ा 6, उसके बाद 2 बड़ा 8। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक एपी है। एपी की डेफिनेशन क्या होती है? एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर विच हैव कॉमन डिफरेंस इन ईच टर्म। देखिए क्या मतलब, एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर विच हैव कॉमन डिफरेंस इन ईच टर्म। देखिए ये एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है। कैसा? हर एक टर्म, एक ये टर्म एक ये, मतलब इसके अंदर जितने भी संख्या आती हैं, जो भी एक अंक होते हैं, वो सब एक टर्म कहलाते हैं। एक ये टर्म है, ये भी है, ये भी है, ये सारे इसके टर्म्स हैं। एपी में जितने भी मेंबर हैं वो इसके टर्म्स हैं, ठीक है। तो हर टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है, मतलब कॉमन होता है। देखिए 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। 4 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। 6 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। तो एपी एक सीक्वेंस है नंबर का, एक नंबर का एक सीक्वेंस चला जा रहा है, विच हैव कॉमन डिफरेंस इन ईच टर्म। हर टर्म्स के बीच में जो है वो डिफरेंस कॉमन है, तो ये एक एपी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एपी के। आइए देखिए, इससे हम समझते हैं ये क्या है। मैंने कुछ लिखा 2 4 6 8 10 12, और ये चली गई है एपी कहीं तक, एक पता नहीं कहाँ तक गई है। तो ये एक एपी है। कैसे? देखिए 2 4 6 8 10 सीक्वेंस एक फॉलो कर रही है, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है। 4 और 2 के बीच में डिफरेंस 2 का, 6 और 4 के बीच में भी 2 का, 8 और 6 के बीच में भी 2 का, मतलब हर के बीच में, हर टर्म्स के बीच में डिफरेंस कॉमन है। तो ये एक एपी है। अगला 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो और बढ़िया प्यार से जा रही है, लाइन से, जैसे हम गिनती पढ़ते हैं वैसे लाइन में जा रही है। तो क्या एक एपी है? हाँ ये एक एपी है। देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का। इन दोनों के बीच में 1 का। इन दोनों हर टर्म के बीच में डिफरेंस 1 का है। और ये एपी कहाँ तक गई है? 7 8 9, और ये लगी चली गई 100 तक। ये 100, ये इस एपी का लास्ट टर्म है, ठीक है। ये एपी सिर्फ 100 तक गई। इस वाली एपी का नहीं पता हमें, कहीं तक भी जा चुकी है, पता नहीं कहाँ तक, ये रुक नहीं रही है, ये 100 पे रुक गई है, ये एपी 100 तक गई है, ठीक है। अगली एपी 70 40 30 10। 70 में से 40 गया 30, 40 में से 30 गया 10, 10 में से 30 में से 10 गया 20। देखिए 70 के बाद आया 40, 40 के बाद आया 30, और 30 के बाद आया 10। क्या इन सब के बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर है? नहीं है। इन इसके बीच में 30 का है, इसके बीच में 10 का है, इसके बीच में 20 का है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस सेम ही नहीं है। एपी क्या होती है? जिनके बीच का डिफरेंस सेम होता है, कॉमन होता है, एक सीक्वेंस फॉलो करता है। ये कोई सीक्वेंस ही फॉलो नहीं कर रहा है, इसका कोई मतलब कोई ईमान धर्म है ही नहीं है। कभी 10 आगे बढ़ता है, कभी 30 आगे बढ़ता है, कभी 20 बढ़ता है, कभी 30 पीछे जाता है। कोई मतलब कोई सेंस ही नहीं है भाई, पता नहीं कहाँ से है। तो ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। देखिए अगला 3 3 3 3 3 3 3 3 3, क्या एक एपी है? सोच के बताओ जरा, क्या एक एपी है? हाँ ये एक एपी है। क्यों? 3 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है? 0 का। 3 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है? 0 का। 3 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है? 0 का। भाई सबके बीच में डिफरेंस कितना है? 0 का। तो भाई मैंने ये कब कहा कि डिफरेंस 0 नहीं होगा? डिफरेंस बराबर होगा। इसके सबके बीच में डिफरेंस बराबर है, सिर्फ 0 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये एक एपी है। हाँ ये एक एपी है। इनके बीच में
एक डिफरेंस 0 का, ये प्रॉपर सीक्वेंस एक फॉलो कर रहा है, तो ये एक AP है। ओके, देखिए थोड़ा सा और आगे अब हम समझते हैं। एक और AP लेता हूँ। क्या लेता हूँ? -1, -2, -3, -4, -5। क्या एक AP है? माइनस 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 दिख रहा है, क्या लगता है ये एक AP है? हाँ, लग तो रहा है, कुछ होना तो चाहिए। जैसे देखो इसके बीच में डिफरेंस कितना है? -2 और -1 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? -1 का डिफरेंस है। -2 और -3 के बीच में भी -1 का है। -3 और -4 के बीच में भी -1 का है। -4 और -5 के बीच में भी -1 का डिफरेंस है। तो क्या एक AP है? हाँ, ये एक AP है। सबके बीच में डिफरेंस बराबर है, सबके बीच में डिफरेंस कॉमन है, और ये प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद इतना डिफरेंस, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक AP है। तो देखिए हमने क्या चीज़ समझी, AP जो है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, और 0 भी होता है। तीनों चीज़ें हम देख चुके हैं। इस वाली AP में हमने देखा नेगेटिव है, इसके पहले एक और AP थी उसमें 0 था, और उसके और एक पहले देखी थी उसमें जो डिफरेंस आ रहा था वो बीच में पॉजिटिव आ रहा था। तो AP के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आता है, कॉमन डिफरेंस जो बीच में डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। अब हम अगली बात पे बढ़ते हैं। देखिए एक AP मैंने लिखी 1, 2, 3, 4 और ये 100 तक गई। मैंने एक AP लिखी 6, 12, 18, 24 और ये 36 तक नहीं 64 तक गई। मैंने एक AP लिखी 3, 3, 3, 3 और ये 3 तक गई। मैंने एक AP लिखी 4, 6, 8, 10 और ये पता नहीं कहाँ तक गई। मैंने एक और AP लिखी, मैंने लिखा 7, 3, -1, -3, -7, -10, माइनस चलती गई और ये कहीं तक गई है -27 तक लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाली AP है, ये सब ये AP है। ठीक है, मैंने ये AP लिखी है। अगर हम इस वाली AP को देखें तो ये जाके 100 पे ख़त्म हो रही है। हम इस वाली AP को देखें, ये जाके 64 पे ख़त्म हो रही है। हम इस वाली AP को देखें, ये जाके 3 पे ख़त्म हो रही है। हम इस वाली AP को देखें, ये कहीं ख़त्म नहीं हो रही है। और हमने इस वाली AP को देखा, ये जाके यहाँ ख़त्म हो गई है -27 पे। तो देखिए जो AP ख़त्म हो जाती है, जिनका टर्म लास्ट टर्म आ जाता है, जिनके सारे टर्म ख़त्म हो जाते हैं, वो कहलाती है फाइनाइट AP। फाइनाइट AP। और जिनके टर्म खत्म नहीं होते, जिनका लास्ट टर्म नहीं है, पता नहीं है कहाँ तक गई है, वो कहलाती है इनफाइनाइट। उनका हमें पता ही नहीं है वो कहाँ तक गई है, तो वो होती है इनफाइनाइट AP। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं AP के जनरल फॉर्म की तरफ। AP का जनरल फॉर्म होता है, AP हम जनरली में लिखते कैसे? देखिए AP के लिखने का तरीका होता है A1, A2, A3, A4, A5 और ये चली गई कहाँ तक? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, और ये चली जाएगी कहाँ तक? पता नहीं कहाँ तक जाएगी। मान लेते हैं एक नंबर तक जाती है। वो नंबर कौन सा है? n मान लेते हैं उस नंबर को। एक n नंबर तक ये AP चली गई, तो ये एक n नंबर तक AP चली गई है, AN। तो ये एक AP का जनरल टर्म होता है, मतलब जनरल फॉर्म होता है। हम एक AP को ऐसे लिखते हैं। तो अब आपको कुछ चीज़ें समझनी है। AN, nth टर्म, D। अगर आपने ये 4 चीज़ें समझ ली, AP पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको वो समझने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, देखिए A जो है ये कहलाता है AP का फर्स्ट टर्म। मतलब ये जो A1 है ना, इसको हम A से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कहलाता है AP का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब AN क्या है? AN क्या है? ये एक AP का n नंबर का टर्म है, nth नंबर का टर्म है। देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, समझिए। जैसे ये AP का फर्स्ट टर्म है, पहला टर्म है, पहले नंबर पे आने वाला टर्म है। ये दूसरा टर्म है, दूसरे नंबर पे आने वाला। ये तीसरे नंबर पे आया तो ये थर्ड टर्म, ये चौथे नंबर पे आया तो फोर्थ टर्म, ये पांचवें नंबर पे आया तो फिफ्थ टर्म, और ये n नंबर पे आया तो ये nth टर्म, n नंबर पे आया तो nth टर्म। देखिए AN और nth में क्या अंतर है? nth हम बोलते हैं किसी एक नंबर वाली टर्म को, मतलब उस नंबर पे जो टर्म आएगी वो nth टर्म है, और उसको डिनोट करते हैं AN से। मतलब n वाले नंबर पे जो टर्म आएगी वो AN कहलाएगी। जैसे पहले नंबर पे जो आएगी वो A1 कहलाएगी, जो दूसरे नंबर पे आएगी वो A2 कहलाएगी, जो पांचवें पे आएगी वो A5 कहलाएगी, जो n पे आएगी वो AN कहलाएगी। मतलब जो nth पे आएगी, फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, फोर्थ टर्म A3, फिफ्थ टर्म A5,
nth टर्म an, भाई फर्स्ट टर्म जैसे फर्स्ट टर्म मतलब a1, सेकंड टर्म मतलब a2, फिफ्थ टर्म पांचवी टर्म a5, nth टर्म मतलब n नंबर पे आने वाली टर्म an। अब ये n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म। n का सिंपल मीनिंग होता है नंबर ऑफ टर्म। इसका कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है n में और nth में, और उससे भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है अब ये an क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन की। n का सिंपल मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला जो टर्म है, ये इस वाले टर्म का नंबर कौन सा है? 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ये टर्म आती है। तो इस AP का नंबर जो मतलब इस टर्म का जो नंबर है वो 4 है, मतलब कि इस टर्म का जो n है वो 4 है। ये चौथे नंबर पे आती है, ये 4 नंबर की टर्म है, तो ये A4 हो गई है, मतलब n इसका जो है वो 4 है। जैसे ये वाली जो टर्म है जी, ये कितने नंबर पे आती है, कौन से नंबर पे आती है? ये आती है n नंबर पे, तो इसको हमने an लिखा। ये टर्म आती है चौथे नंबर पे, तो इसको हमने A4 लिखा। ये 4 नंबर पे आई A4, ये 5 नंबर पे आई A5, फिफ्थ टर्म है A5, फोर्थ टर्म है A4, nth टर्म है an का मतलब क्या हुआ? n नंबर पे आने वाली टर्म, और इसमें n का जो मतलब है वो उस टर्म का नंबर है कि उस नंबर पे आती है। और nth टर्म क्या है? nth टर्म कुछ नहीं है, बस उसको बताने का तरीका कि ये इतने नंबर पे आने वाली टर्म है। जैसे 5वें नंबर पे आने वाली फिफ्थ टर्म, 6वें नंबर पे आने वाली सिक्स्थ टर्म, n नंबर पे आने वाली nth टर्म, और इसको डिनोट करेंगे an से। दूसरे नंबर पे आने वाली टर्म A2, तीसरे नंबर पे आने वाली टर्म A3, n नंबर पे आने वाली टर्म an, इसको डिनोट करेंगे an से। मुझे लगता है अब सारी चीज क्लियर हो गई होंगी कि क्या होता है a, क्या होता है an, क्या होता है nth टर्म, क्या होता है n, और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जो आप समझ ही चुके होंगे। डी का सिंपल मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी में एपी को आगे बढ़ाने में हम कैसे लिखते हैं। जैसे एपी मैंने लिखी थी जनरल फॉर्म A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 और ये AN तक चली गई। तो देखिए हम इनको लिखते कैसे। जैसे फर्स्ट वाली टर्म को क्या लिखते हैं? पहले वाली टर्म को A लिखते हैं, दूसरी वाली टर्म को क्या लिखते हैं? A2 लिखते हैं। तो ये दूसरी वाली टर्म क्या होगी? देखिए इसका ये जो ये वाली टर्म है, इससे ये बढ़ेगी कितनी? D बढ़ेगी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? D का, मतलब जितनी ये टर्म होगी उससे ये D ज़्यादा होगी, और फिर इससे D ये वाली ज़्यादा होगी और उससे D ये वाली ज़्यादा होगी। मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो इसमें D जोड़ दो तो ये जाएगा, इसमें D जोड़ दो तो ये जाएगा, इसमें D जोड़ दो, आगे वाली टर्म सारी आती जाएंगी। तो अगर मैं A में D को जोड़ दूँ तो दूसरे वाला टर्म आ जाएगा, मतलब कि A2 आ जाएगा। A1 जो है फर्स्ट टर्म, उसको तो A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब A3 में इसमें एक बार D जोड़ा, मैं एक बार और D जोड़ दूं तो A3 आ जाएगा। तो मैंने अगर एक में D जोड़ा एक बार तो ये सेकंड टर्म आ गया, फिर उसमें एक बार D जोड़ दिया तो ये थर्ड टर्म आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता, A प्लस D कितना हो जाएगा? 2D। ये कौन सी है? थर्ड टर्म है। ऐसे ही फोर्थ टर्म को क्या लिखूं? मैं एक बार D जोड़ा तो दूसरी आ गई, दूसरी बार D जोड़ा तो तीसरी आ गई, और तीसरी बार D जोड़ दिया तो ये फोर्थ टर्म आ गई। तो A प्लस D ये 3 बार D आ गया, मैं A प्लस 3D लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये होगी A4। तो देखिए आप समझ रहे हैं, A1 को A, A2 को A प्लस D, A3 को A प्लस 2D, A4 को A प्लस 3D। अगर मैं लिखूँ A प्लस मतलब A5 लिखना चाहूँ मैं तो कैसे लिखूंगा? आप ये चीज़ समझ रहे होंगे, जैसे ये A3 लिखना है तो उसमें एक कम करके 2D आ रहा है, 4 लिखना है तो उसमें एक कम करके 3D आ रहा है। मतलब अगर मेरे को A5 लिखना है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता A प्लस 4D, क्योंकि असल में हो क्या रहा है? A5 का मतलब क्या है कि A में एक बार D जोड़ा, 2 बार D जोड़ा, तीसरी बार D जोड़ा और फिर चौथी बार D जोड़ दिया। तो ये पहली टर्म थी, इसको मिला के दूसरी टर्म, इनको मिला के तीसरी टर्म, इनको मिला के चौथी टर्म, और ये इसको पूरी को मिला के पांचवी टर्म। तो A प्लस 1 2 3 4 बार D आ रहा है, मतलब A प्लस 4D। तो देखिए आ गया ना A प्लस 4D, कितना आसान है। मतलब कि ये जो जितने भी नंबर की टर्म निकालनी है हमें, उससे एक माइनस इंटू डी लिखेंगे तो वो उस टर्म का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा जनरल में। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे लिखनी है फिफ्थ टर्म मतलब कि
फिफ्थ टर्म मतलब क्या, 5वें नंबर पे आने वाली टर्म, मतलब कि A5। तो मैं फिफ्थ टर्म कैसे लिखूंगा, A+4D लिखूंगा कि नहीं, आया समझ कि नहीं आया। अगर मेरे से बोला जाए मुझे लिखनी है एट्थ टर्म मतलब कि 8वें नंबर पे आने वाली टर्म, तो ये कौन सी होगी, ये A8 होगी कि नहीं होगी, हाँ ये 8 होगी। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, A+ इसमें से एक कम मतलब कि 7D। आया समझ में, बहुत आसान। अगर मैं लिखूं nth टर्म मैंने लिखा nth टर्म मतलब कि n नंबर पे आने वाली टर्म, मतलब कौन सी होगी, AN होगी कि नहीं होगी। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा A+, अब ये n है, इसमें से एक कम करना है, अब n में से एक कम करना है तो कैसे लिख देता हूँ, अब मुझे पता तो है नहीं आएगा कितना, तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ n में से एक कम कर दिया और उसमें इंटू कर दिया d का। तो ये हो गई हमारी nth टर्म का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 इस फॉर्मूले से खत्म हो जाती है, ठीक है। आपको कोई और फॉर्मूला पढ़ना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले से आपकी एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 खत्म हो जाएगी। 5.3 के लिए एक नया आएगा, वो कॉन्सेप्ट ही अलग है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये 5.1 और 5.2 के लिए आप इतना समझ लीजिए कि nth टर्म मतलब an, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं A+n-1 इंटू डी। अगर आपसे बोला जाए मुझे निकालनी है 16th टर्म मतलब कि 16th टर्म क्या होती है, A16, तो ये कितनी होगी, A+16-1 मतलब कि 15D, है कि नहीं। ये जो चीज थी ये कितनी थी, अगर मैं इसको n से डिनोट करूं तो ये कितना हो जाएगा, A+16-1 इंटू डी। आया कि नहीं आया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ AN = A+n-1 इंटू डी, ऐसा ही कुछ है ना। ये आप मिलाइए इस चीज को, 16-1 15 आता है, ऐसे ही n-1 कुछ भी आएगा, कोई भी टर्म हो, कोई भी टर्म इसी तरीके से फॉलो करेगी वो अपना सीक्वेंस, ठीक है। तो ये एक एपी की जनरल फॉर्म है और ये उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कोई भी टर्म हो एपी की कोई भी टर्म हो, इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आया समझ में, ओके। अब एक छोटे छोटे से 2 एग्जाम्पल है आपकी बुक में, एकदम चिंदी चिरकुट टाइप, मतलब इतने घटिया एग्जाम्पल, मतलब आप सोच नहीं सकते। आप यूं देखोगे, यूं चुटकी में खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। लो देखा क्वेश्चन और क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए आइए करते हैं, देखिए कितना सड़ा सा क्वेश्चन है, कितना सड़ा सा, मतलब एक ऐसे समझते हैं बिल्कुल जैसे कोई, मतलब बच्चों को ऐसा, आप लोगों को पता हल्के में लेते हैं एनसीईआरटी वाले, लेकिन उनको बता दो हम हल्के नहीं हैं, हम सबसे बड़े हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ले पूछ क्या रहा है, इसका हमें फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है, बताना जरा, क्या बच्चे वाली बात पूछा है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए बराबर क्या है, एपी का जो सबसे पहला टर्म है वो इसका फर्स्ट टर्म है 3/2, ये इसका फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से। कॉमन डिफरेंस निकालना है डी, कैसे निकालोगे भाई, कॉमन डिफरेंस इसके बीच का डिफरेंस निकालना है। मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो दोनों का डिफरेंस निकल आएगा, मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा दोनों का डिफरेंस निकल आएगा, मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा दोनों का डिफरेंस निकल आएगा। किसी में से जस्ट उसकी एक पहले वाली कोई सी भी टर्म हो, उससे जस्ट एक पहले वाली टर्म उसमें से माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर वो एपी है तो कॉमन डिफरेंस तो वैसे भी सब में बराबर है, ठीक है। तो किसी में से भी किसी को माइनस कर दे, मान सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, ये सबसे साधारण तरीका होता है कॉमन डिफरेंस निकालेगा। तो मैं माइनस करता हूँ सेकंड टर्म क्या है 1/2, उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करना, मतलब कि माइनस करता हूँ मैं फर्स्ट टर्म मतलब 3/2, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 1 - 3 बराबर -2/2, ये कट गया बराबर हो गया -1। तो देखिए कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास -1 और फर्स्ट टर्म है इसका 3/2, क्वेश्चन खत्म, इतनी सी बात है। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन सी सीक्वेंस जो है वो एक एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, इफ अगर ये एपी है राइट द नेक्स्ट 2 टर्म, अगर ये एपी है तो उसके अगले 2 टर्म हमें बताने। देखिए पहला देख लेते हैं, 4 10 16 22, 4 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है भाई, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देख लेते हैं। 10 - 4 बराबर कितना आया 6, कॉमन डिफरेंस इसका 6। 16 - 10 करते हैं, 16 - 10 6 आया। 22 - 16 करते हैं, 22 - 16 करते हैं, ये इसका भी 6 आया। देखिए इसका हर टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, 6 है, तो ये एक एपी है। हाँ हमें पता चलेगा ये एक एपी है। तो अब कहता है आगे एक छोटा सा काम है, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म, अगले 2 टर्म लिखने हैं हमें। कैसे लिखने हैं, अगर ये एपी है हाँ पता चलेगा क्योंकि उनके बीच का कॉमन डिफरेंस 6 है, तो ये एक एपी है। अब हमें लिखने हैं नेक्स्ट 2 टर्म्स। देखिए नेक्स्ट 2 टर्म कैसे लिखेंगे,
ये लास्ट टर्म कितना था 22, डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का, मतलब इसके बाद वाली जो टर्म होगी उसमें भी 6 का अंतर आएगा, मतलब इससे 6 बढ़ेगी वो, तो इसमें 6 प्लस कर देते हैं, 22 + 6 कितना होता है 28 होता है, और फिर उसकी अगली जो टर्म होगी वो उससे और 6 बढ़ेगी, 6 ही तो बढ़ेगी, तो 28 + 6 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 34। तो हमें इसके आगे की दो टर्म पता चल गई, कौन सी 28 और 34, हम लिख देते हैं इसके आगे की, इस AP को पूरा कर देते हैं, इसके आगे आएगा 28, उसके आगे आएगा 34, बस यहाँ तक हमें इसको करना है। अगला क्वेश्चन 1 - 1 -3 - 5, क्या ये एक AP है? नहीं, ये आप करोगे, मैं उसके जस्ट अगला करता हूँ। -2 2 -2 2 -2, देखिए -2 के बाद आया 2, तो इसमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं 2 माइनस, और उसमें से माइनस क्या करना है माइनस का 2, तो ये 2 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 + 2 हो गया 4, इसके इन दो टर्म के बीच का डिफरेंस है 4। अगली दो टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है -2, -2 में से माइनस करना है 2 को, -2 में से माइनस किया 2 को, तो ये हो गया -4। देखिए हमारी बात यहीं खत्म हो गई, पहले दो टर्म के बीच का डिफरेंस 4 था और अगले टर्म के बीच में डिफरेंस जो है वो -4 है, तो इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, तो ये एक AP नहीं है, तो ये एक AP नहीं है। जस्ट अगला क्वेश्चन ये आप करके बताओगे होमवर्क में, और आंसर इसका कमेंट करके बताओगे। देखिए यहाँ पे आपके AP का इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल वगैरह सब खत्म हो गया, अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 पे, तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आपको ये आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।